और हज़रत साहब क़िबला आलम 1932 में 1952 में हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल साहब एक इश्तिहार आप शाया फरमाते हैं। कब? 1932 में। आज के हालात को देख के ये नहीं बनाए, आप फरमाते हैं, मैं देख के ही पढ़ता हूँ हज़रत साहब क़िबला आलम क्या फरमाएं। आप फरमाते हैं क़ादियानियों के पास सिलसिले नबूवत जारी है। यानी यहाँ पर जो है ना इम्तियाज़ बताया जा रहा, जो लोग हमको क़ादियानियों से जोड़ते हैं उनके लिए ये बात बताई जा रही है। हज़रत साहब फरमाते हैं कि क़ादियानियों के पास सिलसिले नबूवत जारी है। जो नबूवत का सिलसिला है, हुज़ूर ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आखिरी नबी, मगर उनके पास वो सिलसिला जारी है। मैं बाद हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुद्दई नबूवत को काफिर, काज़िब और दज्जाल समझता हूँ। यानी यहाँ पर जो है ना नबूवत जारी नहीं है, हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दई नबूवत को काफिर, काज़िब और दज्जाल समझता हूँ। खुले अल्फाज में यहाँ पर, यहाँ ढकी छुपी बात नहीं है, ऐसा पेज नहीं है, इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं है, सब डायरेक्टली बता दिए। फिर आप हज़रत फरमाते हैं क़ादियानियों के नज़दीक इसमें अहमद के मिज़दाक़ मिर्ज़ा साहब है। इसमें अहमद यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम क्या था? अहमद। तो इनके पास, क़ादियानियों के पास इसमें अहमद के मिज़दाक़ कौन है? मिर्ज़ा साहब है। हालांकि मिर्ज़ा साहब का नाम क्या है? ग़ुलाम अहमद, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। मगर क्या है, ग़ुलाम अहमद को क्या करें ये लोग? अहमद बना दे रहे, गुलू कर रहे हैं। तो हज़रत साहब फरमाते हैं क़ादियानियों के नज़दीक इसमें अहमद के मिज़दाक़ मिर्ज़ा साहब है। मैं सिवाय हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को इसमें अहमद का मिज़दाक़ समझना फ़साद समझता हूँ। देखो कैसी बात है, यानी हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और को मैं इसमें अहमद का मिज़दाक़ समझना फ़साद समझता हूँ। ये फ़साद ही है आज दुनिया में जो हो रहा, नाम अहमद के नाम से, इजरा नबूवत के नाम से ये फ़साद मचा दिए। तो ये हज़रत साहब फरमाते हैं। तीसरी बात यह है, क़ादियानियों के पास सिवाय मिर्ज़ा साहब के मुरीद के सब काफिर है। यानी उनके अकायद देखिए और हमारे अकायद देखिए, जो लोग हमको जो है ना मिला के देखना चाह रहे हैं उनके लिए बय्यन दलील है। जो लोग क़ादियानी हैं उनके पास मिर्ज़ा साहब के मुरीदों के अलावा जितने मुसलमान हैं वो काफिर हैं उनकी नज़र में। मगर हज़रत साहब फरमाते हैं मैं किसी कलमा गो को काफिर कहना गुनाह समझता हूँ। मैं किसी कलमा गो को काफिर कहना गुनाह समझता हूँ। तो कैसे जो है ना, फिर आगे फरमाते हैं हज़रत साहब क़िबला आलम, क़ादियानी आम मुसलमानों को जनाजा नहीं पढ़ा करते। देखिए आप, हज़रत साहब क़िबला आलम कई बातें बताएं उनके। क़ादियानियों का क़ब्रस्तान अलग, उनका क़ब्रस्तान अलग है, आम क़ब्रस्तान में दफन नहीं होते वो। उनका इमाम अलग, उनकी गादी अलग, उनका खलीफा अलग, सब कुछ अलग है उनका। यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है हमारे पास। यहाँ पर ना इमाम अलग है, ना गादी अलग है, ना क़ब्रस्तान अलग है। हमारे मुबल्लिग़ीन कई जो है ना आम क़ब्रस्तानों में मदफून हैं, आके देखो आप। तो इस तरह यहाँ पर हज़रत साहब फरमाते हैं क़ादियानी आम मुसलमानों को जनाजा नहीं पढ़ते, मैं हर कलमागो का जनाजा पढ़ लेता हूँ। फिर जो है ना आप फरमाते हैं क़ादियानी किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मैं हर कलमागो के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। कैसे सबूत है ये? अगर जो है ना फ़िरक़े की ऐनक लगा लिए तो समझ में नहीं आता। तुम सिर्फ जो है ना गंदी मक्खी क्या करती, पूरा जिस्म फिर के जहाँ पर फोड़ा है, फुंसियाँ वहीं बैठती हैं। तो ऐसा जो है ना गंदगी की आदत पड़ गई। क्या खराब चीज़ है इनके अंदर? अरे अच्छाई भी तो देखो, क्या अच्छाई है। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी मुसलमान के अंदर 99% बुराई है, एक अच्छाई है। एक अच्छाई को देख के मोहब्बत करो उससे, वो नहीं कर सकते। सिर्फ जो है ना बैठ के कुफ्र के फतवे देते जा रहे। डरना चाहिए, वईद है, मन कफरा मुस्लिम फहुवा काफिर। अगर तुम जो है ना जिसको काफिर कह रहे हो, खुदा ना खास्ता वो मुसलमान निकल जाए हशर के मैदान में, वो वली गौस अब्दाल तो दूर की बातें रहने दीजिए, खाली मुसलमान भी निकल जाए वो हशर के मैदान में,
तो क्या हशर होगा आपका? आप आलिम है, दुनिया में मुफ्ती है, कामिल है, सब डिग्रियां बेकार हो जाते। क्यों? हुजूर फरमाया मन कफरा मुस्लिम फहुवा काफिर। किसी मुसलमान को काफिर कहा था, वो कुफ्र इसके ऊपर लौट के आता, इन्हें काफिर आया था। क्यों जो है ना तुम अपनी आखिरत को खराब कर ले रहे, दुनिया भी खराब कर रहे, आखिरत भी खराब कर रहे, खुद तो कर ले रहे मगर दूसरों को भी भड़का रहे, शैतान बन जा रहे, शैतान दूसरों को जो है ना बहकाने वाला। बड़े बड़े जो है ना जलसे करके, वर्कशॉप करके क्या कर रहे तुम? दीन की खिदमत कर रहे हैं। अरे आखिरत खराब कर ले रहे। अरे दीन की खिदमत यह है, मंदिरों में जाओ, मठों में जाओ, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत यह है। हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ना कैसे गंदादही कर रहे, कैसे कैसे किताबा लिखे, गालियां दे रहे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐसे ऐसे लोग हैं आज भी मौजूद है। तुम क्या कर रहे? बड़े बड़े डिग्री जो है ना लेके बैठे हुए, आलिम की, मुफ्ती की, कामिल की। अरे जिंदगी वक्फ करो, दीन की आपसे निकलो। जिस तरह ये फुकरा खानखाए सरवर आलम दीनदार अंजुमन के फुकरा अपनी जिंदगियों को वक्फ कर दिए, जान माल पूरा कुर्बान करके इशाअत इस्लाम के लिए सर पे कफन बांध के निकले। ये काम करो, इसमें नजात है, इसमें तुम्हारी आखिरत बनती। ना कि जो है ना सिर्फ कुफ्र के फतवे देने से बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा तुम जो है ना बर्बाद हो जाएंगे। फहबीतत आमालुम फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के अमाल हबत हो जाएंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हर जमाने में हुआ। पीराने पीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को कुफ्र के फतवे दिए, 200 कुफ्र के फतवे दिए, बड़े बड़े आलिम, एक दो नहीं। फिर जो ना आप इंतकाल होने के बाद, अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने के बाद उस फतवे को, उस महजर को जिसके ऊपर दस्तखत थे ये नाकिबत अंदेश जो मुसलमान आलिम थे, आपके रोज़े मुबारक पे लटका दिए। मगर क्या हुआ? आज दुनिया देख रही है कि आपका मुकाम क्या है, इन उलमाए सू का मुकाम क्या है। ये उलमाए सू है ये जो कुफ्र के फतवे देते बैठे हुए हैं। इनके बारे में 1400 साल पहले हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने ख्वाब देखते हैं, आप बारहा सुने ये बात को। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने ख्वाब देखते हैं, देख के बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या देखे? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ख्वाब में देखा कि सफ़ेद परिंदे हैं, खूबसूरत परिंदे हैं, जिनके परों के ऊपर कुरान करीम लिखा हुआ है सोने से सुनहरे रूप से। और मैंने देखा कि वो परिंदे ज़मीन पे उतरे और गलाज़त खा रहे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताबीर क्या है? तो हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने के उलमाए सू है, बोले बुरे उलमा, बदतर उलमा जो कुफ्र के फतवे देते बैठे हुए, दीन की खिदमत कोई नहीं। अल्लाह ताला फरमाया जो है यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोगों को दीन में दाखिल करो। ये लोग क्या कर रहे हैं? यखरुजना लिदीनिल्लाहि अफ़वाजा, निकाल के फेंक दे रहे। लाखों मुसलमानों को कुफ्र के फतवे देके निकाल के फेंक दे रहे। तो हुजूर फरमाया ये उलमाए सू है। फरमाए तो अपने गिरेबान में झांक के देख लो, सफ़ेद लिबास पहन के इतराने वालों, तुम जो है ना कुफ्र के फतवे देके कहाँ पहुँच रहे हैं। हम नमाज पढ़ लेके हम जो है ना नजात पा लेते, हम रोज़ा रख लेके हम नजात पा लेते, हम कुरान जो है ना अच्छे लहन में पढ़ लेके हम नजात पा लेते, ये समझ रहे। जबकि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे, ऐ सहाबियों, अगर तुम उनकी नमाज़ों को देखेंगे तो अपनी नमाज़ों को हकीर समझेंगे, तुम उनके रोज़ों को देखेंगे तो अपने रोज़ों को हकीर समझेंगे, और वो ऐसा कुरान पढ़ेंगे उनके हलक के नीचे नहीं उतरेंगे, और वो आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर बदतरीन मखलूक रहेंगे। और ये लोग इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे मस्के में से बाल निकलता। तो सहाबा कराम पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पहचान क्या होगी? तो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो अपने सरों को मुड़ाएंगे। तो इस तरह बड़े बड़े जो है ना उल्मा बन के बैठे हुए हैं, लेकिन अपने तज़किया करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर हैं।